नेताजी मुलायम सिंह यादव की आज प्रथम पुण्यतिथि है। ऐसे मौके पर उनको श्रद्धांजलि दी गई। समाजवादी पार्टी कार्यालय में तमाम नेता मौजूद रहे। बात करते हैं राज्यपाल कश्यप जी से। तो आज नेताजी का पहली पुण्यतिथि है, क्या कुछ यहाँ से जो है वो संदेश देने की कोशिश की गई है? देखिए, माननीय मुलायम सिंह यादव जी कोई व्यक्ति नहीं थे, एक विचारधारा थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की, बाबा भीमराव अंबेडकर की, शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, किसान, नौजवान, महिलाओं की आवाज़ थी। वो एक विचारधारा थी। और आज हम लोगों ने संकल्प लिया है उनकी प्रथम पुण्यतिथि पे कि उनकी विचारधारा को जन जन तक फैलाएंगे माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, कि चाहे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, चाहे लोहिया जी की, चाहे माननीय कांसी राम की, चाहे माननीय मुलायम सिंह यादव जी की जो विचारधारा है, उस विचारधारा, वो सारी विचारधाराएं वर्तमान में माननीय अखिलेश यादव जी में हैं और उनके नेतृत्व में उन विचारधाराओं को जन जन तक फैलाया जाएगा। और जो उन्होंने परिवर्तन का बीड़ा लिया था, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ी थी, उस व्यवस्था परिवर्तन में माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में जन आंदोलन के रूप में खड़ा करके, और जो उनका नारा था माननीय मुलायम सिंह यादव जी का कि दिल्ली के लाल किले से जब किसान का बेटा झंडा फहराएगा तभी इस देश में असली खुशहाली आएगी। और छात्र नौजवानों को जिस तरीके से उन्होंने छात्र नौजवान फीस कितनी सस्ती रखते थे, कहते थे दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, रोटी कपड़ा सस्ती होगी, वो नारे दिए थे और नारों को धरातल पे उतारने का काम किया था। कहते थे पढ़े लिखे लोग छात्र राजनीति में आए, उसके लिए छात्र संघों को बहाल किया था, जिसकी देन है कि राज्यपाल कश्यप और हमारे जैसे पता नहीं कितने लोग जो मुख्य धारा से, जिनके घर में कोई प्रधान बीडीसी भी नहीं था, उन लोगों को सदनों में भेजने का काम किया। कहते थे कि अगर गुंडे माफिया ठेकेदार राजनीति में कब्जा कर लेंगे, अगर पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, तो एक ऐसे महापुरुष की आज पुण्यतिथि है जिनको देश में याद किया जा रहा है और देश में उनकी विचारधारा की जरूरत है। वर्तमान में स्थितियों में कोई हटाएगा, देश में व्यवस्था परिवर्तन करेगा तो वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी की विचारधारा है और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में देश में व्यवस्था परिवर्तन किया जाएगा। आप लोग जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं। आपके समाज के एक मंत्री हैं संजय निषाद, उन्होंने कहा कि जो बिहार में जाति जनगणना हुई है उसको लेकर हम लोग पर्दाफाश यात्रा निकालेंगे, गलत हुई है, अनुसूचित जाति में होना चाहिए था, पिछड़ों में कर दिया शामिल। वो उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, पहले वो ये बताएं कि ये कश्यप, निषाद, मल्लाह, केवट, कहार, गुड़िया, माझी, मजबार, रैकवाद, तुरहा को और राजभर और कुम्हार प्रजापति को माननीय मुलायम सिंह और माननीय अखिलेश यादव जी ने अनुसूचित जाति में किया था और वो जिस सरकार में शामिल हैं उनके मुख्यमंत्री, उन्होंने उस हक अधिकार को खत्म कराने का काम किया है। उसका जवाब देना, उनका पर्दाफाश करेंगे हम लोग इस बीजेपी के नकारे लोगों का पर्दाफाश करेंगे। बीजेपी में वो क्या मंत्री हैं, वो तो उनके जमाने में तो महर्षि कश्यप महाराजा निषाद राज की जयंती भी कैंसिल हो गई, जाति जनगणना भी नहीं हो रही। माननीय मुलायम सिंह यादव जी जाति जनगणना के लिए दिल्ली में भी लड़ाई लड़ा करते थे। माननीय अखिलेश यादव जी वर्तमान में पूरे देश में लड़ रहे हैं और उन्होंने कहा जब भी हमें मौका मिलेगा, जब भी हम सत्ता में आएंगे, तब जाति जनगणना करा के आबादी के हिसाब से सबको हक अधिकार दे देंगे। क्या डॉक्टर संजय निषाद जी बात करते हैं? वो वहाँ कोई बीजेपी में पिछड़ा और दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक कोई उनके हक अधिकार की बात कर सकता है? वो अपने हक अधिकार की लोग बात कर सकते हैं। एक सवाल और था ये कि ये देखा जा रहा है कि तमाम ऐसे मंत्री हैं जो बड़े नेता हैं, इस बार उनकी साख जो है वो दांव पे लगी हुई, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों और चाहे दूसरे दलों के 2024 के। कई मंत्रियों को भी चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है लोकसभा का, और कई जो है वो पूर्व सांसदों को भी लड़ाने की तैयारी चल रही है, कईयों के टिकट काटे जाएंगे। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी का जाना तय है, बीजेपी के पाप का घड़ा भर चुका है। बीजेपी ने कोई वादा जो जनता से किया था वो पूरा करने का काम नहीं किया। चाहे किसान की ना आय दुगनी हुई, ना 2 करोड़ नौकरियां मिली, ना हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज से चल रहा है, ना अस्पताल है, ना स्वास्थ्य है, ना महिलाएं सुरक्षित हैं। क्या है? केवल झूठे नारे हैं। ये झूठे नारों की सरकार जाएगी। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में और समाजवादी विचारधारा के नेतृत्व में ही इस बीजेपी को रोक दिया जाएगा। उनके मंत्री कौन है वहाँ मंत्री है कोई? न मंत्री है, न संतरी है, किसी की कोई हैसियत है? उनके हक अधिकार छीने जा रहे, पिछड़े दलित बैठे हैं वहाँ गुलाम टाइप के बने, उनके हक अधिकार आरक्षण छीना जा रहा है, संविधान खत्म किया जा रहा है, कोई बोल पा रहा है?
तो इसका बीजेपी का जाना तय है और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होगा। बीजेपी परेशान है। अब बीजेपी को कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं। तो बीजेपी का जाना तय है। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने राज्यपाल कश्यप जी को सुना, उन्होंने बहुत सारी बातें कही और कहा कि इस बार बीजेपी का जाना तय है। 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव के नेतृत्व में केंद्र में जो है वो सरकार कहीं ना कहीं बनने जा रही है और हम लोग पूरी तरह से ज़मीन पर मेहनत कर रहे हैं। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।